हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग बिजनेस में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हमारा टॉपिक है नया टॉपिक जो क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसलिए यह जरूरी हो जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में सारे टॉपिक को पढ़ा है बेहतर तरीके से, वैसे इसको पढ़ा जाए, समझा जाए और जाना जाए, ताकि एग्जाम में हमारा इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए वो हम कितने आसानी तरीके से हल कर ले जाएं, ये हमारा आपका दायित्व बनता है। तो आइए स्क्रीन की ओर चलिए। देखिए, दिया गया है क्रिया। तो आप देखिए, क्रिया जो है, मानव सदैव कुछ ना कुछ करता रहता है। क्या करता रहता है? जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, नहाना, अर्थात कोई ना कोई कार्य करता रहता है। यही कार्य क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यही कार्य क्रिया कहलाता है ना। तो आप देखिए, हम हैं या आप हैं, हम लोग 24 घंटे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो पढ़ने का काम हो, सोने का काम हो, खेलने का काम हो, दौड़ने का काम हो। तो कुल मिला के मानव कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करता रहता है, यही क्रिया कहलाता है। या दूसरी भाषा में आप समझिए, किसी भी वाक्य में जिस शब्द से कार्य का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, आप समझ रहे होंगे। स्किप ना करिएगा, वीडियो को देखिए। उदाहरण क्या दिया है? बालक विद्यालय जाता है, वे सो रहे हैं। अब यहाँ जाने का कार्य हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जाना, जाना हमारा क्या है? जाना एक क्रिया है, क्रिया है ये, है ना। कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य, ठीक है ना। यहां दिया हुए सो रहे हैं। सोना क्या है भाई? सोना हमारा क्रिया है, ठीक है ना। जाना हमारा ये भी क्रिया है, ठीक है ना। जाना, आना, सोना, उठना, बैठना, जागना, कुछ भी कार्य करना, वो सब कार्य ही क्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्रिया के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, क्रिया के भेद बताएंगे आपको। आइए हम इस स्लाइड में देखते हैं। हमने जाना कि क्रिया कहते किसको है, क्या होती है क्रिया। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, दूसरा है वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो हमारा रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये हमारी रचना की दृष्टि से क्रिया का भेद होती है ना। अगर पूछा जाए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर पूछा जाए वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। नंबर 1 सहायक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया, नंबर 3 संयुक्त क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 नामबोधक क्रिया, है ना। इसको हम अब पढ़ेंगे एक एक करके। स्क्रीनशॉट आप इसका बना लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम रचना की दृष्टि से क्रिया का जो भेद है दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसको पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए सकर्मक क्रिया। कौन सी हेडिंग? सकर्मक क्रिया। आपकी हेडिंग क्या होगी? सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। क्या हेडिंग होगी? सकर्मक क्रिया। क्या होती है परिभाषा इसकी? जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में, जिस क्रिया में कर्म होता है, कर्म
होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम सकर्मक क्रिया, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म क्या होता है? क्या कर्म किसे कहते हैं? चलिए, तो हम आपको बता ही देते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। तो जिस क्रिया में कर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। लेकिन हम पहले जान लें कि कर्म कहते किसे हैं, ठीक है ना? क्या कर्म कहते किसे हैं, इसको जान लीजिए। वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव, है ना? देखिए, बहुत कट तो नहीं रहा, आ रहा पूरा होगा? हाँ ठीक है, आ रहा है। चलिए, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कहते हैं। वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा जगह बचा है नीचे। चलिए, उदाहरण आप देख लीजिए। चलिए, उदाहरण देख लीजिए। बालक स्कूल जाता है। बालक स्कूल जाता है। जाना हमारा क्या हो गया? ये हमारा जाता है क्या है? क्रिया है। चलिए, बालक हमारा क्या है? बालक करता है। क्या है? करता। और स्कूल क्या है? हमारा ये स्कूल क्या है? कर्म है ना? क्या है? कर्म। आप क्रिया से प्रश्न करिए, कौन जाता है? कौन जाता है? उत्तर क्या मिलेगा? बालक जाता है। मिलेगा कि नहीं? तो बालक करता है क्योंकि जाने का कार्य कौन कर रहा है? बालक ही कर रहा है। कहां जाता है? स्कूल जाता है। तो स्कूल हमारा कर्म है। तो जिसमें कर्म दिया रहे वो किसका उदाहरण होता है? वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। यहां तक स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए आइए, हम लोग कर्म जानने का सूत्र जान लें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म जानने का सूत्र, कैसे हम कर्म जानेंगे? आइए देखते हैं। दिया है, वाक्य का कर्ता जहां जाता है वह कर्म होता है। जो कोई उदाहरण दिया रहे, वाक्य है ना, कोई वाक्य दिया रहे और उसमें जो कर्ता हो, जहां वो जाए, चाहे स्कूल जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, बाजार जाए, मेले में जाए, स्टेशन जाए, कहीं भी कर्ता जहां जाता है वही कर्म होता है। ये बताया गया है। देखिए, जैसे उदाहरण दिया है, मीना बाजार जाती है। मीना क्या है? कर्ता। मीना क्या है? कर्ता। और बाजार, यही हमारा कर्म है। कर्ता कहां जा रहा है? बाजार। और जाना क्या है? क्रिया है। तो इसमें कर्म है। ये किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लड़का मंदिर जाता है। जाना क्या हो गया? क्रिया। और लड़का क्या हो गया? कर्ता, क्योंकि जाने का कार्य कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। और जहां कर्ता जाता है वही कर्म होता है। तो इसमें लड़का मंदिर जा रहा है, इसलिए मंदिर है कर्म, है ना? या तो इस तरीके से जानेंगे। दूसरे तरीके से कैसे हम कर्म पहचानेंगे, इसको देख लीजिए। वाक्य की क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर
यदि कोई उत्तर मिलता है तो प्राप्त उत्तर कर्म होगा। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा दिया है उदाहरण। इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। क्या? वाक्य की क्रिया से। क्रिया इसमें क्या है? पढ़ना। ये क्या है? क्रिया है, पढ़ना। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, वाक्य क्रिया से क्या किसको। अब हम प्रश्न करना है इसी क्रिया से, क्या किसको। प्रश्न करिए, अगर उत्तर मिल जाए तो हमारा ये कर्म पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो पढ़ता, ये तो क्रिया है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है ना। पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म। मोहन करता है ना। क्या का जवाब मिला कि नहीं? अब क्रिया क्या है? पढ़ता। क्या पढ़ता है? जवाब मिल जाएगा पुस्तक पढ़ता है, तो हम जान गए। दूसरे में देखिए, यहां है मीरा मोहन को बांसुरी देती है, तो देना हमारा क्या है? क्रिया है। यहां भी हम प्रश्न करेंगे, क्या क्या का प्रश्न करेंगे और किसको प्रश्न करेंगे, किसको। दोनों का जवाब मिल जाए तो हम जान जाएंगे ये क्या है, हमारा कर्म जानने का सूत्र है, और हम कर्म जान जाएंगे और ये जान जाएंगे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें कर्म दिया रहे। चलिए, देना क्या है? क्रिया। क्या देती है? जवाब मिलेगा बांसुरी। तो बांसुरी हमारा क्या हो जाएगा? कर्म। किसको देती है? मोहन को। क्या हो जाएगा? कर्म। इसमें दो दो कर्म है। और मीरा क्या है? करता है। जान गए ना। क्या हमको केवल क्या और किसको प्रश्न करना है इसी क्रिया से, ठीक है ना। क्रिया से आप प्रश्न करिए, क्या किसको। क्या पढ़ती है? क्या देती है? बांसुरी देती है। किसको देती है? मोहन को देती है। तो हमारा मोहन और बांसुरी ये दोनों कर्म है। इतना आप जानिए, ठीक है ना। मुझे आशा है आप बहुत बेहतर तरीके से समझे हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में पुनः अभी और थोड़ा टॉपिक है, इसमें कर्म जानने का फार्मूला और दिया गया है, तो हम और आपको बताने का कार्य अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आशा है आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।